भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल भारतीय छात्र संसद 12 संस्करण पूरे कर चुकी है। राजनीति में आने से पहले प्रशिक्षित होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस लोकतंत्र के त्योहार में पूरे देश से आए 12,000 से अधिक छात्र सहभागी हुए। विविध क्षेत्रों के जाने माने हस्तियों ने इस अवसर पर युवाओं को मार्गदर्शन किया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय छात्र संसद MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से आज युवा आध्यात्मिक गुरु सम्मान प्राप्त करके बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मंच पर विराजमान समस्त गणमान्य सदस्यजन, हमारे युवा भाई बंधु, हमारे यूपी के ऑनरेबल स्पीकर और आप सबके चहेते, और आज जिनको देख के मैं भी बहुत उनका एक प्रकार से मुरीद हो गया, हमारे राहुल जी, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और आप सब लोगों को अपने हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आज परम सौभाग्य मिला कि आप सबके मध्य में आने का अवसर मिला है। मेरा भी मन का भाव था कि मैं कुछ कहूँ, यदि मुझे अनुमति प्राप्त होगी तो। और क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अब आध्यात्मिक गुरु हूँ, तो फिर अपने भाव उसी रूप में ही प्रकट करूँगा, तो इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा और जो भी कहूँ उसको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। जीवन में सुधरना कैसे है सब बताते हैं, जीवन में सद्मार्ग पर कैसे चलना है ये सब बताते हैं, लेकिन हम लोग बिगड़ किस वजह से जाते हैं ये कोई नहीं बताता। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कई सारे शास्त्र हैं, उनमें से एक है पंचतंत्र। और पंचतंत्र में बताते हैं कि यदि युवा संभलना चाहता है, युवा बचना चाहता है, युवा अपने पद से भ्रष्ट नहीं होना चाहता, तो उसको 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ जितने भी युवा हैं सब भविष्य हैं हमारे भारत का। मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, मैं भी भविष्य हूँ। 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और वो 4 चीज़ कौन कौन सी हैं? यौवनम धन संपत्ति, प्रभुत्वम अविवेकिन, एकैकम्प्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। 4 बात। सबसे पहला, युवावस्था, यहीं पर बिगड़ोगे, यहीं पर संभलोगे। दूसरी बात, युवावस्था में भी बहुत धनवान हो जाना। तीसरी बात, प्रभुत्व। प्रभुत्व मतलब बहुत अधिकार मिल जाना। युवावस्था का होना, धनवान होना और बहुत से अधिकार प्राप्त हो जाना, ये 3 चीज का साथ होना। और चौथी बात, अविवेक का होना, विवेक ना होना। ये 4 चीज जिसके अंदर हो जाते हैं वो अपने स्थिति से गिरेगा, उसका नाश निश्चित है। बल्कि पंचतंत्र तो कहता है इनमें से एक भी चीज है और विवेक नहीं है। आप युवा हो लेकिन विवेक नहीं है, आप धनवान हो लेकिन विवेक नहीं है,
आप प्रभुत्व है, आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन विवेक नहीं है, तो आप निश्चित ही अपने पद से भ्रष्ट हो जाओगे। लेकिन यहाँ बैठे इतने सारे लोग हैं, सब अपने आप झांक करके देखो, हम सब पे ये चारों चीज़ें, हम युवा भी हैं, हम धनवान भी हैं, हमको अधिकार भी प्राप्त हैं, लेकिन चौथी चीज़ बहुत ज़रूरी है, हम विवेकी हैं कि नहीं। विवेक का मतलब क्या है? सद असद का ज्ञान होना, सही गलत की पहचान होना। अभी हमारे राहुल जी कह रहे थे कि एक सोच बन गई है कि आध्यात्मिक होना या कथाएं श्रवण करना, मंदिर जाना, ये सब 50 के बाद में हम लोग करते हैं। एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, 50-55 के बाद में की गई भक्ति या किया गया आध्यात्म ठीक उस प्रकार है जैसे घर में आग लग जाए और आप उस आग को बुझाने के लिए कुआं खोद रहे हो। जब तक कुआं खुदेगा, पानी का स्रोत आएगा, जल करके घर जल करके नाश हो जाएगा। इसलिए भक्ति 55 का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय है। आध्यात्म 55 का विषय नहीं, आध्यात्म बचपन का विषय। और उसमें भी आप लोग जिस जगह रहते हो, महाराष्ट्र, श्री ज्ञानदेव की भूमि, श्री नामदेव जी की भूमि, श्री तुकाराम जी की भूमि, सबने बाल अवस्था से ही आध्यात्म को जीवन में ला करके और जीवन की कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। आध्यात्म एक औषधि की तरह है, उसको जीवन में लाइए, वो जीवन में ना जाने कितने प्रकार के पतन होने वाले स्थानों से आपको बचाएगा। इसलिए उसको जीवन में लाना बहुत जरूरी है। मैं भी एक बहुत छोटी अवस्था से कथाएं कर रहा हूं, परंतु जीवन में सदा एक प्रसन्नता, एक आनंद, एक खुशी का अनुभव करता हूं। इसलिए जितने भी हमारे युवा हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हों, आध्यात्म को अपने जीवन में एक स्थान दो। और मुझे बहुत खुशी है कि MIT यूनिवर्सिटी और हमारे राहुल जी, उनके पूज्य पिताजी, वे इस चीज पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि आध्यात्म को साथ लेकर के युवाओं को उनके जो एम्स हैं उनकी ओर उनको अग्रसित किया जाए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मुझे यहाँ बुलाया गया। श्री नरसिंह मेहता जी एक बात कहते थे जिसको श्री गांधी जी ने कोट किया, और गांधी जी ने उसी बात को कहकर के विश्व में एक अलग जगाई। श्री नरसिंह मेहता जी कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराई जाने रे। जो चीज आपको अपने लिए अच्छी नहीं लगती है वो किसी के साथ मत करो। यही आध्यात्म है, यही धर्म है।